वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ। क्या तुमने कभी सोचा था कि एक दिन हम यहां एक साथ सोएंगे? कभी नहीं। ये सब कैसे हुआ बारान? नहीं जानता, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। बारान, मुझे पहली बार किसी से मोहब्बत हुई है। मुझे भी पहली बार मोहब्बत हुई, पहली और आखिरी बार। क्या हुआ जमरूद? ये तुम दोनों आंखों ही आंखों में इशारे क्या कर रही हो? कोई बात हुई है क्या? बताओ मुझे। नहीं। थोड़ी सी हिम्मत करो ना, भाई को बताओ। जमरूद क्या हो गया? पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? कोई संजीदा बात है तो बताओ ना, मुझे फिक्र होने लगी है। नहीं भाई, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। भाई मैं अली के पास जाना चाहती हूँ, जर्मनी। क्या मतलब है? छुट्टी मनाने जा रही हो क्या? नहीं, हमेशा के लिए। जमरूद ये तुम क्या कर रही हो? ये अचानक क्या हो गया है तुम्हें? भाई असल में अली की खाला की तबीयत नहीं संभल रही और वो उन्हें छोड़कर यहाँ नहीं आ सकता। अब वहाँ कितने दिन रुकेगा वो? मेरा स्कूल भी खत्म होने वाला और हमें शादी भी तो करनी थी। मैं सोच रही थी कि स्टूडेंट वीजा पर चली जाऊं, फिर वहां मेरी पढ़ाई और सेटल होना आसान हो जाएगा, है ना? अगर मैं स्टूडेंट वीजा पर चली जाती हूँ
तो मेरे वहां जाने से अली थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, यही सोच रही हूँ। अच्छा, अगर मैं एक भाई की हैसियत से कहूं कि मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं पड़ा तो ये बिल्कुल झूठ होगा। और ये भी सच है कि हर परिंदे के उड़ जाने का वक्त जल्द या बदेर आता ही है। भाई, ये मेरे लिए भी इतना आसान नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। अम्मी और बाबा को मनाने में मेरा साथ दें। तुमने बिल्कुल सही कहा ज़मरुद। हाँ, आसान तो नहीं होगा, लेकिन मना लेंगे। तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ। मेरी बात मानो, सब्र करो, कल सब पता चल जाएगा। मैं अस्तबल में तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ मिलकर वक्त को पीछे ले चलें। मेरी बच्ची, तुम ठीक हो ना? क्यों? क्या मैं ठीक नहीं लग रही? बिल्कुल ठीक लग रही हो, बल्कि मेरी तवक्को से ज्यादा। तुम इतनी जल्दी संभल जाओगी, सच कहूँ तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था मेरी बच्ची। पहले ही ऐसे लोगों के लिए बहुत दुख झेल चुकी हूँ जो इस लायक नहीं थे, जिसमें आपको भी तकलीफ हुई। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी जान, मगर अब बस, मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगी। अब जो भी कोई जिस तरह जीना चाहता है उस तरह जिए, सबकी अपनी जिंदगी है। बहुत अच्छा किया तुमने, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हर किसी को इस दुनिया में उसका नसीब मिल ही जाता है, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अच्छे दिन भी करीब है मेरी बच्ची। आमीन अम्मी जान, इंशाल्लाह। ये कॉफी किसके लिए है? लाए मैं दे आऊं? नहीं, तुम रहने दो मेरी बच्ची, मैं ले जाऊंगी, दारिया बीबी ने मांगी है। तो कोई बात नहीं, लाए मैं दे आती हूँ अम्मी। मैंने कहा ना, अब मैं बस अपने काम पर ध्यान दूंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगी। मुझे पूल के पास बैठकर अपनी कॉफी पीना याद आ रहा है। क्या कहूँ, वेलकम ही बोल सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। वैसे अभी तक कॉफी आई क्यों नहीं? मेरी तो आंख ही नहीं खुलती जब तक मैं एक घूंट कॉफी ना पी लूं। सही कह रही हो तुम, मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है।
वैसे पता नहीं क्यों मैंने तुम्हारी बात मान ली। इतनी देर से क्यों लाई हो कॉफी? सच कहूं तो मैं भी तुम्हारी तरह बिना कॉफी के दिन शुरू नहीं कर सकता। एंजॉय करें। हठधर्मी देखो जरा इसकी, इसको तो कोई परवाह ही नहीं है। ऐसे बन सवर के घूम रही है जैसे इसकी मंगनी हो रही हो। हाँ जाहिर है, पैसे जो ले चुकी, अब उसे किस बात की फिक्र होगी। तुम्हारे बाबा और दादी उसे कभी कबूल नहीं करेंगे, ये बात वो जानती थी ना। ऑफ कोर्स जानती थी। जो उसे चाहिए था वो ले लिया, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। ये लो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। साइकिल है। कदर आपा, आप देख रही हैं? हाँ बेटा, देख रही हूँ देख रही हूँ। ये कैसे हुआ? कौन वापस लाया इसे? बरान साहब लाए हैं, और कौन लाएगा? मैं चलती हूँ कदर आपा, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है मेरी बच्ची।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हेलो मैडम, मैं बारान हूं। हेलो, मैं दिलान। क्या आप अक्सर यहाँ आती हैं? अगर वक्त हो तो मैं इस्तबल दिखा दूं आपको। हाँ बिल्कुल, मैं अक्सर आती हूँ। खास तौर पर तूफान को देखने के लिए आती हूँ। तो क्या चलें? जरूर। मुझे घोड़े बहुत पसंद हैं और शायद आपको भी। अच्छे दोस्त बनेंगे हम। हाँ बिल्कुल, इनके साथ अपना वक्त बांटना भी बहुत अच्छा लगता है। इनके चेहरों को छूना और इनसे बातें करना। जब ये आजादी से दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनकी कोई हद नहीं, जैसे सब मुमकिन हो। तुम भी ऐसी हो। वैसे तूफान कैसा है? काफी अरसे से नहीं देखा उसे। तूफान बिल्कुल ठीक है। अपने मालिक की तरह जिद्दी और बहुत मजबूत घोड़ा लगता है। जीने की लगन नहीं छोड़ी उसने। बहुत हिम्मत वाला है। हाँ, जब उसकी टांग टूटी तो मैंने उसे मार देने का सोचा, लेकिन फिर एक नेक दिल परी ने मुझे रोक लिया। उसने मुझे बताया कि जिंदगी देना मौत देने से बेहतर है। वाकई में सुनकर खुशी हुई। लगता है उस परी की बातों को आप बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। वाकई उससे बहुत कुछ सीखा। अच्छा बारान साहब। बारान, हम ये आप जनाब छोड़ नहीं सकते क्या? जरूर, क्यों नहीं। मुझे आपको यानी तुम्हें देखकर लगता है जैसे पहले से जानती हूँ। तो चलें, तूफान इंतजार कर रहा है। अब हम क्या करेंगे बेटी? कुछ सोचा है तुमने? सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या मतलब? आजाद साहिबा की बातें सुनी थी। इतनी बातें हो जाने के बाद हमारा अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। तकलीफ हुई उनकी बातों से बहुत। बस जिहान के लिए खामोश रही। आखिर वो उसकी दादी हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसके ताल्लुकात अपने घर वालों के साथ खराब हों। चलो यहाँ से चलते हैं, अंतालिया वापस चलते हैं हम। नहीं अम्मी, उस जगह से हमारी बहुत तल्ख यादें वाबस्ता हैं। बेहतर है कि हम कोई नया आगाज करें अम्मी, यहाँ से निकलकर किसी और जगह। क्या ख्याल है? ठीक है,
मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना जाना पड़े। हेलो जेहान। तूफान, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो। तुम्हारा मालिक बहुत रहमदिल है। जानते हो, पहले मैंने इसके उलट कहा था, लेकिन ये बात हमारे दरमियान रहे। ये कहीं तुम्हारा तो नहीं? यकीन नहीं आ रहा। ये मेरा ब्रेसलेट है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कहाँ से मिला तुम्हें? जिस दिन गिरा था तब से मेरे पास है। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे लिए बहुत कीमती यादगार है। आखिरकार मुझे वापस मिल गया। तुमने ये देखकर मुझे खुश कर दिया, लेकिन मुझे पहले क्यों नहीं दिया? आज के ही दिन का मुंतसिर था। ओहो, हशर बुरा है यहाँ का। बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। हाँ बाबा, चले शुरू करते हैं। पहले इसे सही से रखो। बेटा, हमें इसे उधर रखना होगा। हाँ बाबा, मैं अभी आपकी मदद करता हूँ। चले अब इसको भी निकाल लेते हैं बाबा। यहीं कहीं आगे पीछे रखा होगा। हाँ बाबा बिल्कुल, और कहाँ जा सकता है आखिर।
चलो मुझे अपने बारे में थोड़ा बताओ। दर हकीकत मुझे जानवर बहुत पसंद हैं, यानी खास तौर पर घोड़े और परिंदे और फूल भी। दरअसल हर वो चीज जो नेचर का हिस्सा है। जानवरों को खाना भी खिलाती हूँ और अगर चोट लगी हो तो उनका इलाज भी करती हूँ। और हाँ, एक और बात, मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है, खास तौर पर नॉवेल। और तुम? मैं भी पढ़ता हूं और अभी हाल ही में एक बहुत ही करीबी का तजवीज किया हुआ नॉवेल पढ़ रहा हूं। अच्छा है। वो करीबी लगता है तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। जी हाँ, मेरी जिंदगी में उसका बहुत अहम मकाम है। ठीक है, तो और क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारी मुस्कुराहट। डिनर पर चलोगी मेरे साथ? अभी कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, तुम मेरी बात रद्द नहीं कर सकती। ठीक है, कब चलना है? 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद? मगर मेरे कपड़े? वो सब हो चुका है, तुम बस रेडी हो जाना, तुम्हें पिक कर लिया जाएगा। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा घुड़सवारी कर लेते हैं। चलो आज देर हो जाएगी, चलो। बस थोड़े दिन रह गए रिजल्ट आने में। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, दिल बेचैन हो रहा है। इंशाल्लाह तुम जरूर कामयाब होगे। दिलान ने भी बिल्कुल यही कहा था। मैंने उनके कॉलेज में ही अप्लाई किया है। वो तो वहाँ के टीचर्स को भी जानती हैं। यूं समझो कि भाभी के तवस्सुत से मेरा काम हो गया। काश कि तुम भी हमारे स्कूल में आ जाओ। कितना अच्छा हो कि हम साथ पढ़ें। मैंने भी अप्लाई किया है, लेकिन न जाने क्यों लगता है कि शायद मैं किसी और जगह दाखिला लूंगी। सना सब ठीक तो है? पता नहीं क्यों मगर यूनिवर्सिटी और इम्तिहान की बातें, इन बातों से तो तुम्हारी आंखों में अलग ही चमक पैदा हो जाती थी। आज तो जैसे जबरदस्ती बात करवा रहा हूं तुमसे मैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही ख्यालों में खो गई थी शायद। ये तुम्हारे लिए। क्या ये तुमने मेरे लिए लिया है? छोटा सा तोहफा है। वाकई मेरे लिए लिया है तुमने ये? क्या क्या जरूरत थी इसकी सना? तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया है जिहान, बस ये शुक्रिया के तौर पर है, कोई खास चीज नहीं है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, सच में। तुमने मुझे वाकई खुश कर दिया। अगर मैं तुम्हारे साथ ना हुई तो अपनी सब बातें इसमें लिखना। और तुम मेरे साथ क्यों नहीं होगी? नहीं मालूम, बस यूं ही कह दिया। ये क्या बात हुई भाई? ऐसे मत बोला करो जैसे अलविदा कर रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस क्या मालूम, अगर हम एक ही कॉलेज में दाखिला नहीं ले सके तो जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। डरो मत। अगर तुम्हें डर लगता है तो घोड़ा फौरन भांप लेगा उसे। उसे महसूस होना चाहिए कि तुम्हें उस पर भरोसा है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस थोड़ा और वक्त दो मुझे। आओ। इसे पकड़ो।
घुड़सवारी सिखाता हूं तुम्हें। हो सकता है मैं तुमसे बेहतर घुड़सवार बन जाऊं। देखेंगे दिलान साहिबा, देखते हैं। रेडी हो? खुशामदीद। तुम्हारा शुक्रिया। बैठो। ये जगह पसंद नहीं तो कहीं और भी जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं परियों की कहानी में हूं। ठीक है, हम कल बात करेंगे। ठीक है, हमें अब आहिस्ता आहिस्ता शादी की तैयारियां करनी चाहिए। वैसे भी ज्यादा लेट करने की क्या जरूरत है। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? जितना जल्दी हो मुझे इस घर में आना है फिरात। तुम्हारे मुंह से शादी की तैयारी को सुना तो हाँ तो जाहिर है तुम्हें लगा हम रजिस्ट्रार के पास निकाह करेंगे। मेरा मतलब है कि एक सादा सी निकाह की तकरीब काफी होती। नहीं जनाब, मेरे लिए काफी नहीं है। मैं पहली बार शादी कर रही हूँ और वैसे भी लोग क्या कहेंगे जैसे कोई चोरी छुपे शादी कर रहा हो। नहीं, हर चीज हमारे खानदान की शान के मुताबिक होगी। कराबे खानदान की बहू बन रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। और मेरी बात सुनो फिरात, अपनी हरकतों का ख्याल रखना। मेरी गैर मौजूदगी में दूसरी लड़कियों से मिलना मत। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम ये सब अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। ठीक है दारिया साहिबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको नहीं रोक रहा। बाय बाय। माजरत चाहती हूँ फिरात साहब, आपको अब तक मुबारकबाद नहीं दे सकी थी। वैसे आप दोनों की क्या शानदार जोड़ी है, जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। और ये बात बिल्कुल सच है। दुआ करती हूँ अल्लाह आप दोनों को हमेशा साथ रखे।
ये भी आप अपनी नई मंगेतर को दे सकते हैं। नाहक पैसे जाया ना करें। पुरानी जरूर है मगर कम इस्तेमाल शुदा है। अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई और बेवकूफ मिले तो उसे दे देना ही है। तुमने कभी नहीं चाहा मुझे, तुमने मुझे दुख दिया है, बहुत दुख। मेरा हाथ छोड़ो, तकलीफ हो रही है मुझे। मुझे इतनी तवक्को नहीं थी। इस सब की क्या जरूरत थी, ख्वामखा जहमत की। जहमत की कोई बात नहीं। आफ्टर ऑल ये हमारी फर्स्ट डेट है। तो तुमने क्या पढ़ा है बताओ? मैंने फार्मेसी पढ़ी है। अच्छा, अगर मैं जख्मी हो जाऊं तो मेरा इलाज कर लोगी? हाँ, छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगी। वो मैं मजाक कर रहा हूं। मेरे दिल का सबसे हसीन जख्म सिर्फ तुमसे है। जब भी दर्द होगा सिर्फ तुम्हारी याद दिलाएगा। पानी पियोगी? तुमने बताया था तुम्हारा अपना ज्वेलरी ब्रांड है। क्या तुम खुद भी कुछ डिजाइन करते हो? हाँ, कभी कभी जब दिल से मूड हो। जैसा कि मसलन ब्लड फ्लावर के नक्श का एक हेयर क्लिप डिजाइन किया था रिसेंटली। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको। बहुत खूब। यकीनन वो बहुत खुशनसीब होगी जिसे वो तोहफा दिया होगा। उम्मीद है। और बताओ मुझे, क्या चीजें पसंद है तुम्हें? मसलन कैसा म्यूजिक सुनते हो? वक्त आने पर सब जान जाओगी। कोई तारीख बता दो ताकि मैं इंतजार के लिए तैयार रहूं। वक्त आने दो बस। लगता है तुम्हें हर चीज अपने कंट्रोल में रखना बहुत पसंद है। हाँ शायद। लेकिन ऐसा करने से तुम थकते नहीं? हर चीज का वक्त और फैसला तुम ही करोगे? मतलब सिर्फ अपने करीबी लोगों के मामलात में। अगर हर चीज तुम कंट्रोल करोगे तो वो लोग खुद को कैसे आजाद महसूस करेंगे? हर मामले में आजादी जरूरी भी तो नहीं ना।
ऐसा नहीं क्या? अब ये क्या बात हुई? अगर एक औरत हर मामले में आजाद नहीं, तो फिर वो किसी भी मामले में आजाद नहीं। उसे अपनी आजादी की कदर करनी चाहिए। और वैसे भी हर चीज, मेरा मतलब तुम्हारे तरीके और तुम्हारे वक्त पर कैसे हो सकती है? नहीं, हर चीज मेरे कहने पर नहीं, बल्कि जब उसका सही वक्त आएगा तभी होगी। मसलन रात के अंधेरे में सफाई वगैरह। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।